जैसे हम तुमसे पूछें कि हमारे पास गैसें होती है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, तो हाइड्रोजन को लेकर के या ऑक्सीजन को लेकर के एक पात्र में रखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा? घुल जाएगा। अभिक्रिया नहीं करेगा, घुल जाएगा। उसके बाद हम तुमसे पूछे हमारे पास किरोसिन तेल है या पेट्रोल है, किरोसिन तेल और पेट्रोल को क्या करते हैं? एक दूसरे में घुलाते हैं, घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा? घुल जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन वही बात तुमसे पूछे कि किसी ठोस पदार्थ, मतलब क्या गैस गैस में मिश्रित हो जाता है, द्रव द्रव में मिश्रित हो जाता है, क्या हम किसी ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ के ऊपर रखें तो क्या ठोस पदार्थ जो है उस ठोस पदार्थ में विसरण की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? है ना? लगता है 90-99% लोगों को लगता है कि नहीं होगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि होगी। ना बात समझे? दूसरा क्वेश्चन तुमको ध्यान से सुनेंगे। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि विसरण जो होता है, तुमको ये जो विसरण की प्रक्रिया क्या है देखोगे ध्यान से, तब विसरण यहाँ डिफिनेशन लिखे हैं। विसरण क्या है? तुमको विसरण के मतलब होता है मिलना। क्या? मिलना। हम लोगों को गैसों का विसरण पढ़ना है, तो गैसों के विसरण में तुमको क्या है, विभिन्न गैसों का एक दूसरे में मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। इसमें हिंदी मिस्टेक होगा तो हिंदी मिस्टेक के लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। ना बात समझे? हिंदी पर फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पर फोकस करोगे याद रखेंगे ना। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि अमेरिका में ये सब पढ़ाई कम होता है, नहीं तो वहाँ केवल इंग्लिश होता है, तो हिंदी थोड़ा सा कमजोर है। चलो, उसके बाद तुमसे पूछा जाए एक इसमें, तो इसमें देखो इसका जैसे परिभाषा हो गया विसरण की प्रक्रिया। आप देखोगे ध्यान से, जैसे हम तुमसे पूछे हमारे पास एक पात्र है, एक पात्र में तुमको यहाँ हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद तुमको यहाँ एक पात्र है, इसमें ऑक्सीजन गैस है। कौन सा गैस है? ऑक्सीजन गैस है ना। तो अगर हम तुमसे पूछे इसी पात्र को खोल करके दोनों को एक मिला करके एक तीसरे पात्र में रख दें, बोलो जी, तो इसमें हाइड्रोजन के भी कण होंगे और ऑक्सीजन के भी कण होंगे। बोलो जी, मतलब ये एक दूसरे में मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? विसरण बोलते हैं। परीक्षा में जानते हो कब दिक्कत हो जाता है? जब आता है कि विसरण की प्रक्रिया किसमें होती है, गैस गैस में होती है कि ठोस द्रव द्रव में होती है कि ठोस ठोस में होती है? तो तीनों में होती है, याद रखेंगे। विसरण की प्रक्रिया तीनों में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, लेकिन होती है तीनों में। ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। जैसे गैस के बारे में समझ गए हो। दूसरा हम तुमसे पूछे, मान लो कि हमारे पास एक पात्र है, पात्र में तुमको क्या है कि पेट्रोल है। क्या है? पेट्रोल। और दूसरे पात्र में हमारे पास क्या है कि डीजल है। दूसरे पात्र में क्या है? डीजल है। हम तुमको क्या करते हैं कि दोनों को मिला देंगे तो मिल जाएगा ना, दोनों मिल जाएगा। दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डीजल हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ध्यान देना, मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब ठोस पदार्थ को ठोस पर रख दिया जाए, तो इसमें विसरण होगा कि नहीं होगा? तो इसमें भी विसरण की प्रक्रियाएं होती है, लेकिन बड़ा स्लो होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल याद रखोगे, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे जिंक का कोई प्लेट ले लो, आप कॉपर का कोई प्लेट ले लो। ये जिंक है, जिंक जानते हो? आप कॉपर जानते हो? कॉपर तो सभी जानता होगा, कॉपर के तार। बोलो, ये जिंक, जिंक समझ रहे हो? ये जो पेंट हुआ है ना, ये वाला पेंट हुआ, वो जिंक का तुम्हारा पेस्ट है, उससे वो जिंक है। जिंक सॉलिड होता है तुमको, अरे जो सोना चांदी होता है ना, वैसा ही जिंक होता है, जिसका परमाणु संख्या 30 होता है। समझ में आ रही ना? सुनो ध्यान से। हम तुमसे पूछे यहाँ कि ठोस ठोस पदार्थ को, तो अब देखो हम क्या करते हैं, जिंक हमारे पास, मान लो कि ये जिंक है, कलम देखो, और ये पेन है। तुमको ये अगर दोनों को सटा करके बांध दे तो इसका कण जो है, मार्कर के कण कलम में प्रवेश कर जाएगा, और कलम के कण मार्कर में प्रवेश करेगा क्या? करेगा? नहीं करेगा। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें कर जाएगा। ये एक के बांध करके एक 2-3 साल रख दोगे ना, इसे ये जिंक का है, ये कॉपर का है, इसे बांध करके रख दोगे ना, ये वाला, तो 3-4 साल के बाद, हाँ, विसरण की प्रक्रिया इसमें बहुत स्लो होती है। ये 3-4 साल के बाद जानते हो क्या बना देता है? पीतल बना देता है। पीतल, पीतल जानते हो? पीतल के बर्तन जो होता है तुमको ये क्या बना देता है? पीतल बना देता है। मतलब ठोस में भी विसरण होता है, कन्फर्म हो? गैस में भी विसरण होता है, इतना कन्फर्म हो? अब देखो दूसरा जो हमारा टॉपिक है, तुमको
वो है गैसों का संघनन। दूसरा क्या है तुमको, गैसों का संघनन। देखो तो यहाँ आप लिख रहे हैं, तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ, गैसों का संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ गैस। गैसों का संघनन किसको बोलते हैं, ये क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें, सुनो क्या है ये, वह प्रक्रिया जिसमें कोई वाष्प जो है वो द्रव में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, किसका संघनन, गैसों का संघनन। वह प्रक्रिया, गैसों का संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई वाष्प जो है तुमको जो द्रव में बदल जाता है, या कोई गैस वो द्रव में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसों का संघनन। तुम इसमें कहोगे सर हमको कि सर गैसों का विसरण का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में तुमको बता देते हैं गैसों के विसरण का एग्जाम्पल। जैसे हमारे यहाँ तुमको खाना बनता है, खाना समझ रहे हो ना, खाना बनता है तो उसका सुगंध जो है देखते हो ना, आसपास के पड़ोसियों को ऐसे लगता है तो वो अनुमान लगा लेगा, जाकर देखो उसके यहाँ ये बन रहा है। पकवान जब बनता है तो उसका भी इसमें लोग अनुमान लगा लेते हैं कि पकवान बन रहा है, बोलो जी। चिकन बनता है, ये सब बनता है, उसका भी लोग अनुमान लगा लेते हैं, बोलो, है ना। लिट्टी बनता है, उसका भी अनुमान लगा लेते हैं। उसका क्या होता है, गैस, उसमें से जो गैस निकलते हैं ना, खाना जो बनाते हैं उसमें से वेपर्स निकलते हैं तो चारों तरफ फैल जाते हैं। तो देखो ना, पहले से हमारे वायुमंडल में मीथेन, इथेन, प्रोपेन सारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है तुमको, है ना, ऑक्सीजन है, इसमें जा करके उसका वेपर क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इस मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। उसके बाद तुमको पता चलता है कि कहीं जानवर मर गया तुमको, तो जानवर के बॉडी से जो गैस निकलता है तुमको बड़ा ही, है ना, खराब होता है, तुमको सुगंध होता है, सुगंधित होता है, दुर्गंधित होता है, लोल कहीं का सुगंधित होता है, दुर्गंधित है, सुगंधित तुरंत करना बुझा लगता है, सुगंधित होता है, ले जाकर मुंह पर ना डाल दिया एकदम सुगंधित होता है, कह सुगंधित होता है। जो जानवर मरता है तुमको, उसका जो है उसके अंदर से दुर्गंध निकलता है, तो देखते हो ना कि पूरा मोहल्ला उससे तबाह हो जाता है। तो क्या होता है, उसके बॉडी से जो गैस निकलता है पूरे मोहल्ला में फैल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैसों का विसरण। हमारे डेली लाइफ में उसका यूज होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। गैसों का संघनन क्या, आप देखोगे गैस के संघनन तुमको, जब कोई गैस पदार्थ जो है द्रव में आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, गैसों का। परीक्षा में पूछता है कि वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। संघनन के लिए कंडीशन बबुआ ध्यान से सुनो। संघनन के लिए शर्त क्या है, शर्त के मतलब आता है समझ में, संघनन कब होगा, ऐसे ही कभी नहीं हो जाएगा। संघनन के लिए तुमको दाब अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दाब अधिक होना चाहिए, और ताप जो है वो कम होना चाहिए, बोलो जी। जैसे अभी खूब मस्त तुमको गर्मी पड़ रहा है, तो गर्मी के चलते लड़का जो है तुमको ज्यादा देर तक बैठाया जा सकता है, नहीं बैठाया जाता, वही ठंडी रहता तो कितना ही देर बैठाएंगे तो बैठ जाएगा। संघनन का मतलब क्या, संघनित मतलब इकट्ठा होना, क्या, इकट्ठा होना। तो देखो गैस पदार्थ को द्रव में कैसे बदले, जैसे हमारे पास पानी हो गया, पानी समझ रहे हो ना, पानी जल समझ रहे हो, जल को गर्म करते हैं, तो देखो जल को गर्म करेंगे तो ये देखो क्या होता है, इसमें है जल, तो जल के पार्टिकल यहाँ नजदीक नजदीक है, सुन लो, यहाँ जल के पार्टिकल क्या है, लेकिन जैसे ही वेपर बनता है ना, मान लो कि यहाँ से हम एक चेंबर ले लिए हैं, क्लोज चेंबर है, जैसे ही इसमें गैस बनेगा ना, तो गैस के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। ये जल के मॉलिक्यूल अगर दूर दूर हो जाता है ना, तो वो बन जाता है वाष्प, क्या बन जाता है, वाष्प। तो इस वाष्प को क्या करते हैं, तो देखते हो ना, इस वाष्प को तुमको क्या करते हैं कि द्रव में बदलना होता है, तो ठंडा किया जाता है। वाष्प का इससे बना है गर्म करने पर, बोलो, वाष्प कैसे बना है, पानी को गर्म करने पर। फिर हम चाहते हैं कि हमको पानी मिल जाए, तो क्या करेंगे कि अब ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के बाद देखो, ठंडा करने के बाद ये द्रव में क्यों बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, तो जैसे ही ठंडा करेंगे तो हाई मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, अभी दूर दूर है तभी तो गैस है ये, अरे दूर दूर है तभी तो गैस है। अब अगर पास लाना है तो पास लाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे, घटाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, है ना। जैसे गर्मी के दिन में तुमको लगता है ना कि एगो बेड पर एक ही आदमी सोना पसंद करता है, दू गो सोइयो जाएगा तो नींद में क्या करता है कि बाँ वगैरह पर रखता है तो एक फेट धो के खींच के देता है। गर्मी के दिन में ऐसे कंप्रोमाइज नहीं है, एकदम अकेले सुत होने है,
बोलो जी। आ दूगो बहन है तब तो घरा घरी रात भर के लिए रहती है तुम। आ दूगो भाई है तो दूगो फाटा फाटी एकदम तुमको शुरू है, रात में हटाओ दे हाथ ना तो तुम। अब कुछ सोने का भी तो तरीका बेहुदा सब कैसा होता है, सोने का तरीका बारात में सोया है तो धो के पकड़ लेगा रात के भाव। बात समझो, गर्मी के दिन में तो नींद जब टूटता है वही बड़ा फेंट देता है घुए हुए पेटवा में तुमको, तो फिर अलग हो जाता है। लेकिन ठंडी के दिन में देखना चिपक करके सोता है तुमको, नहीं सोता है चिपक करके, चाहता है कि कौन हमारा में सट जाए तो इतनी ज्यादा गर्मी हो जाए, है ना। गर्मी के दिन में बेचैनी में भागता है, कौन है नहीं पश्चिम के मुंह घुमाया तो दूसरा पूरब की ओर मुंह घुमाए रहेगा, तुमको बता रहे हैं गर्मी के दिन में। तो गर्मी जब बढ़ती है तो हम लोग के बीच की दूरी बढ़ती है, मतलब हम दूर दूर जाना चाहते हैं। ठंडी के दिन में पास जैसे बेंच पर अभी तनी के और अकेला बैठना चाहता है, कोनो देह में सटे नहीं। लेकिन ठंडी के दिन जब देखो, गर्मी के दिन में लड़का चलेगा ना तो एकदम कोर पर बैठना चाहता है, बेंच के इस तरफ बैठेगा तो ओ तरफ बैठेगा, बीच में नहीं बैठना चाहेगा गर्मी के दिन में। अब बैठबो करेगा तो हट करके बैठेगा। और ठंडी के दिन में आता है तो घुसता है बीचवा में, तुमको ठंडाइले होने से चलेगा, बीच में घुसेगा तो दोनों की ओर से गर्म करेगा, सब गर्मा जाता है तब तुरंत तुम बता रहे हैं। तो इतना कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हम लोग दूर दूर हट जाते हैं, हाँ। और टेम्परेचर कम करेंगे तो पास आ जाएंगे। तो द्रव को जब गर्म करते हैं तुमको, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, तुमको गर्म करने के उपरांत में तुमको वो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, फिर उसको इकट्ठा करना है, नजदीक करना है, तो खातिर टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, यहाँ दाब क्या होना चाहिए, ताप, तभी गैस का संघनन होगा। समझ में ना। जैसे तनी के चावल बना देता है, तसला में अगर चावल बनता है, चाहे कुकर में चावल बनता है, चावल बना करके लोग रख देता है, वो चावल ठंडा हो जाता है, जाकर ढक्कन हटाओगे तो ढक्कन में से टपकने लगेगा पानी, वही वेपर बन के पेंदिया में जाता है। जैसे ठंडा हो जाता है वही वेपर तुम्हारा किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, तो उसी को गैसों का संघनन बोलते हैं। अरे समझ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुमको सुनोगे ध्यान से, संघनन में इतना कोई दिक्कत नहीं है, नवा सब पहले देख लो इसको। अब देखो तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात तुमसे अगर हम पूछें कि गैस का संघनन जो है तुमको, जैसे हमारे पास जल जो होता है तुमको ना, तब वेपर जो है तुम्हारा बनना शुरू कर देता है ना, बात समझे। सुनो, उसके बाद तुमको यहाँ देखो, इसका एग्जाम्पल जैसे हम पूछें, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, जानते हो ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेते हैं, ये भी द्रव के रूप में बदल सकता है, ये भी द्रव के रूप में बदल सकता है। जानते हो कब, जब इसका टेम्परेचर हम कर देंगे -190 डिग्री सेल्सियस, तब जो है ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। याद रखेंगे कब, जब एक टेम्परेचर -190 डिग्री कर दे, -180 -190 का मतलब समझ में आता है, 60 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडी के दिन में 6 पर तो लोग घर से निकलता नहीं है, एकदम पूरा आँख उख नाक उख सब बांध लेता है ठंडा के चलते। -190 पर है, याद रखेंगे, ब्लड तक जम जाएगा, तुमको बता रहे हैं, इतना ही कम टेम्परेचर है। इतना डिग्री जब सेल्सियस समझ रहे हो ना, पूरा में धो दिया जाए ना तो ब्लड में तो के जम जाएगा, वही जा समाप्त, बात समझे। तो याद रखेंगे। उसके बाद देखना ना कि उसी तरीके से ठंडी में बहुत लोगों का, याद रखोगे, ठंडी में बहुत लोगों का ब्रेन हेमरेज होता है। जानते हो कि क्या है, ठंडी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, टोपी वगैरह नहीं पहनते, तब यही में जो नस जो होता है ना दिमाग में, बहुत पतला पतला नस होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेट करता है। वही ठंडी की वजह से तुमको क्या होता है कि ब्लडवा जो है जम जाता है, जम जाता है तो हमें तो ब्लड और सर्कुलेट नहीं करेगा, वो तो जाम कर दिया है तुमको, तो ब्रेन नस में फट जाता है तुमको ठंडी में। इसलिए ठंडी में जब ज़्यादा ठंडी पड़े तो सर को बांध ले, यही मेन चीज़ है, याद रखेंगे। बाकी कोई ठंडा मार दिया दिमाग कौन असर नहीं, लेकिन हमें ठंडा मार दिया तो तार के हमेशा के ठंडा जी भाई, याद रखें बस दिमाग में समझ रहे। इसीलिए स्टाइल नहीं देखना है, लड़कियां सबके देखना, लड़कियां सबकी आदत है, तुमको कितना ठंडा पड़ेगा ना तो सब कुछ मान लेगी, लेकिन टोपी नहीं लगाती है, कहे देखो झोटवा बिगड़ जाएगा। जौन कुत्ता लेगा पूछ धो के चलती है ना, झुला के दिन भर कैले रहती है तुमको, तो ये खराब हो जाता है, कुत्तवा का पूछवा होकर खराब हो जाता है। वही से सब कुछ पहले जूता मोजा, हाथ में मोजा, सब में मोजा पहन लेगी तुमको, लेकिन जो है माथा में टोपी पहनना पसंद नहीं करती है। झोटवा बिगड़ जाएगा, झोटवा बिगड़ जाएगा तो मुहावा हो जाएगा, एकदम हो जाएगा कि एकदम ऐसे साबुत उखाड़ के चली है, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ठंडी में बचा करके रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब देखो उसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जानते हो ये भी लिक्विफाइड होता है,
ये भी लिक्विफाइड होता है, जानते हो कितना पर, -60 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी लिक्विफाइड हो जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पर, -60 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर करेगा ना तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विफाइड हो जाता है। लेकिन ध्यान से सुनाओ, एक होता है हमारे पास क्रांतिक ताप, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से। क्या? क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्रिटिकल है, क्रिटिकल टेम्परेचर, बना ध्यान दो, ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमारे पास कुछ ऐसा टेम्परेचर होता है ना, ऐसा टेम्परेचर होता है जितना टेम्परेचर हम रख देना तो कोई भी गैस जो है लिक्विफाइड नहीं होगा। नहीं समझा? ध्यान देगा पीछे। हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर है, जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि गैस हमारे पास पानी है, तो पानी जो है तुमको क्या होता है कि गर्म करते हैं तो वेपर बनता है, अब वेपर को ठंडा करते हैं तो पानी बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर कर देना हम तो उस गैस को कोई भी द्रव में नहीं बदल सकता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रांतिक ताप। समझ में आ रहे ना? तो इसके बारे में तुमको दिमाग में रखो, नोट करना, इसको ध्यान देना। हमें आज डेफिनेशन लिख दिए हैं, समय कम लगेगा, देखो ध्यान से, क्योंकि लड़का जो है वीडियो देख करके ही घबरा जाता है, कहता है कि सर इतना लॉन्ग वीडियो, उसको शॉर्ट वीडियो चाहिए। शॉर्ट वीडियो, पढ़ाई के मामले में शॉर्ट वीडियो देखने कोशिश ना करेंगे, जिंदगी भर शॉर्ट बनकर रह जाएंगे। शॉर्ट पढ़ाई में शॉर्टकट नहीं चलता है, समझ में आ रही है ना? देखो, तो यहाँ क्रिटिकल क्रांतिक ताप किसको बोलते हैं? जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर कोई जो गैस है तुमको संघनित नहीं होता है। जैसे हम तुमसे पूछे कि ऑक्सीजन को संघनित कर सकते हैं कितना डिग्री सेल्सियस पर? -170, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड को कितना पर कर सकते हैं? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को द्रव में बदलना होता है, कितना टेम्परेचर चाहिए हमको? और ऑक्सीजन को, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा टेम्परेचर है, ताप है, जितना ताप हम रख देना तो उसको जो है कोई जो है संघनित नहीं कर सकता है। उस ताप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। जैसे ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप -180 डिग्री सेल्सियस होता है, पता है तुमको? -180 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऑक्सीजन जो है कितना भी तुम दाब लगा लो, ये द्रव में नहीं बदलेगा। अगर द्रव में नहीं बदल रहा है तो उसी ताप को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ ऑब्जेक्टिव कैसे लिखोगे? ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? 180 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और CO2 का अगर टेम्परेचर तुमको 82 डिग्री सेल्सियस हम रख दें, CO2 का टेम्परेचर कितना रखते हैं? 82 का मतलब ये देखो दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये 82 डिग्री सेल्सियस माइनस में दिमाग में रखोगे। 82 डिग्री 82 डिग्री सेल्सियस अगर रखते हैं तो इस टेम्परेचर पर तुमको कार्बन डाइऑक्साइड को कोई भी कहीं भी द्रव में नहीं बदल सकता है, चाहे वह कितना भी दाब लगा ले। समझ में आ रहे ना? तो जिस टेम्परेचर पर तुमको किसी गैस को कोई जो है तुमको द्रव में नहीं बदल सकता है, उसी ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं। कोई दिक्कत? देख रहा है ऑब्जेक्टिव में कैसे लिखोगे? ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप -180, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप, उसके बाद इसमें ऑक्सीजन कितना डिग्री पर संघनित होता है? तो -190। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पर होता है? अब लास्ट 2 मिनट का और है, एक वर्ड हमारे पास आता है बड़ा कंफ्यूजन वाला, वाष्प और गैस। वाष्प को हम लोग वेपर बोलते हैं, वाष्प को क्या बोलते हैं? गैस को गैस ही बोलते हैं। बताओ कि वाष्प और गैस में क्या अंतर है? कोई बताएगा हमको कि वाष्प और गैस में क्या अंतर है? ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। ऑक्सीजन को सुने हो कभी वाष्प बोलते हुए? बोलो। जल अगर जो वाष्पित हो रहा है, जल को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो वेपर जो पड़ रहा है वाष्प बोलते हैं। जो उड़ता है ऊपर उसको क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं। तो गैस और वाष्प में क्या अंतर है बताओगे? सोच लो। हाँ, खड़ा हो। किसी भी द्रव को अगर हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प होता है, और गैस हमेशा प्राकृतिक होता है।
गैस हमेशा प्राकृतिक, तो वाष्प भी तो प्राकृतिक है, कौन आर्टिफिशियल है? जल को ही तो हम भी तो नहीं बनाए हैं उसको। देख लो, गैस और वाष्प में रियलिटी में देखा जाए तो गैस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान सुनेंगे। गैस और वाष्प में रियलिटी डीप में जाओगे ना तो दोनों में कोई अंतर, दोनों में कोई अंतर, लेकिन एक और यूज करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर इसका यूज है। जैसे वाष्प शब्द का यूज वहां करते हैं जिस गैस को, जौना चीज को हम रूम टेम्परेचर पर, जौन चीज जो है रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में आ जाता है, उस वहां हम लोग यूज करते हैं क्या? वाष्प को। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वेपर बन के ऊपर चला जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाता है तो पानी बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है, तो अब उसको बोलते हैं वाष्प। जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड नहीं होता, द्रव के रूप में नहीं बदलेगा। सोचे हो भाइयों, कितना भी ठंडी पड़ेगा, कितना भी ठंडी पड़ता है तो कभी सोचे हो कि ऑक्सीजन जम गया है, ऑक्सीजन जम गया तो सांस कैसे लेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जम गया है, नहीं ना सुने हो? तो इसमें तुमको क्या है याद रखेंगे कि वाष्प शब्द का यूज वहां, सिंपल सा मतलब समझे ना कि वाष्प का मतलब वही यूज करेंगे जो हमारे रूम टेम्परेचर इसको बोलते हैं, जो अभी हम लोग हैं, रूम का जो टेम्परेचर है ना उसी को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। रूम टेम्परेचर का मान जो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, रूम टेम्परेचर का मान 27 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। उतना टेम्परेचर पर अगर कोई द्रव है, उतना टेम्परेचर पर कोई द्रव में रहता है तो वहाँ वाष्प का यूज करते हैं। और उतना टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कोई भी और जो चीज है तुमको अगर द्रव के रूप में नहीं रह रहा है तो वहाँ हम लोग गैस का यूज करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, रूम टेम्परेचर पर ये द्रव नहीं होता है, गैस में रहता है। तो अभी जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तुमको ऑक्सीजन है, तो किस रूप में है? गैस के रूप में है ना, बोलो। लेकिन अगर वेपर हम ले, पानी को गर्म करें तो वेपर बनेगा, इस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? वो फिर पानी में बदल जाएगा, तो उसको वेपर बोलेंगे। समझ में आ रहे हैं ना? तो इतना हमारे पास क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे हम लोग लेकर के आएंगे वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।